हिंद। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और अभी एक हमने कंटेंट बनाया, कुम्हार जाति जो है, कुंभकार जो होते हैं, वो उनके लिए एक बनाया, उनका एक वीडियो बनाया कि आप सभी लोग मिट्टी के बर्तन जो है उसकी महत्ता जो होती है उसको आप लोग समझें और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनवाएं अपने घर में और उसी में भोजन करें। इससे जो रोग हैं वो निवारण होंगे। अब सेकेंडरी आ जाते हैं, अब आ जाते हैं पुनः किसानों के पास आते हैं। ये देखिए, ये एक कानपुर देहात का ब्लॉक मैथा है और ये कानपुर देहात के अंतर्गत ये बहुत ही छोटे किसान हैं। उत्तर प्रदेश के उन 85% किसानों में से हैं जिनके पास, और संभवतः यदि ये भाई साहब हैं, इनकी यदि बात करें तो ये तो उन 85% किसानों में आते ही नहीं हैं जिनके पास 1 एकड़ बामुश्किल ज़मीन है। इनके पास एक भी मेड़ इनके नाम की नहीं है। और ये कानपुर देहात के अंतर्गत ये ब्लॉक मैथा है और ये फूलों की खेती है। ये ज़रा भैया कैमरा ज़रा घुमाइएगा। ये 10 बिस्वा का एक ये नंबर है। ये 10 बिस्वा खेती जो है ये इन्होंने भैया ने इसमें किया हुआ है। ये फूल है और जो ये फसल का चक्र है इसमें बामुश्किल यदि 10 बिस्वा की बात की जाए, जो इसमें फूल की खेती ये लोग कर रहे हैं और परिवार के सहित ये लगे हुए हैं, यहाँ पे सपरिवार लगे हैं। और हमारा ये कानपुर देहात से लगभग हर दूसरे तीसरे यहाँ से निकलना होता है और व्यक्तिगत हम इनको देखते हैं, ये बहन जी को देखते हैं कि ये लोग इसी खेत में लगे रहते हैं। ये तो मेहनत की बात हुई। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो किसान अज्ञात चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है और जो कर्ज का जो बोझ है किसानों के ऊपर, जो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए जो किसानों के ऊपर कर्ज होता है और उस कर्ज के तले जो दब करके किसान की मृत्यु हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2019 के बाद के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जो किसान आत्महत्या कर चुके उनका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास लिखित में नहीं है। और 28 फरवरी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो घोषणा करते हैं कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, तो ये उस स्लोगन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और तमाचा है सिस्टम के लोगों पर और सरकार के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोगों के ऊपर कि ऐसे जो किसान हैं जिनकी की मेड़ ही नहीं है, जिनकी की खेती ही नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। क्या भैया, क्या नाम है? अपना नाम बताइए। रोहित राजपूत जी। कितनी ज़मीन है आपके भैया? 1 बिस्वा नहीं है। 1 बिस्वा ज़मीन नहीं है आपकी? नहीं। तो ये कैसे खेती कर रहे हैं? बटाई पे लिया है? बलकट पे लिया हुआ है। तो ये 10 बिस्वा बता रहे थे आप। ये कितने पैसे दे करके ज़मीन ली आपने? 25,000। अच्छा, 25,000 रुपये दे करके ज़मीन ली है? हाँ, 100 बीघा। अच्छा, इसमें लागत क्या आ रही है आपकी भैया? 1 साल की लागत 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार रुपये लागत आ रही है इसमें। तो एक फसल चक्र की बात हो रही है ये? साल भर की। अच्छा, साल भर की बात हो रही है। तो ये फूलों की जो खेती है कितने समय का है ये? इसकी अवधि कितनी की है? ये अवधि इसकी 3 से 4 महीने है। 3 से 4 महीने की है। तो इसमें आप बेनिफिट कितना ले पाएंगे वैसे? इसमें बेनिफिट मिलता ही नहीं है। इसमें कोई नहीं, ये फसल जो है इसमें कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ना आपको? हाँ, वही मिलेगा जो मिल सकता है, बस वही। अच्छा, अभी आप कैमरे के सामने क्या कर रहे थे? ऐसे दूसरे की नौकरी करेंगे? हाँ, तो दूसरी नौकरी करेंगे, वो मतलब वो पैसा महीना मिलता है, ये पैसा अपडाउन होता पलटेगा उतना। अच्छा, सरकार की तरफ से किसी भी योजना का लाभ आपको मिल नहीं रहा? कभी सचिव आते हैं आपके गाँव में? कौन सा गाँव में? फूलपुर ये ब्लॉक मैथा में पड़ता है। तो सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिल रही है आपको? कोई किसी का लाभ नहीं मिल रहा है? हमको नहीं, कोई योजना मिल रही है अभी। अच्छा, क्या कह रही बहन जी? अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या लाभ मिलेगा? अभी जब कैमरा ऑन कर रहे थे तो ये हमारी बहन है, ये कुछ कह रही थी, क्या बता रही हैं? बोलिए। भैया हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सिलेंडर वगैरह कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिला है। किसी योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं योजना मिला। तो ये आपके क्षेत्र की विधायक या सांसद कौन है, आप जानते हैं? हम भाई नहीं जानते। नहीं जानते? प्रतिभा शुक्ला है। तो विधायिका जी से उधर देखिए, विधायिका जी से क्या कहेंगे आप? विधायिका जी और कई विधायक ये वीडियो देखते हैं व्हाट्सएप पे, क्या कहेंगे उधर देखिए, बताइए। हमका कुछ लाभ आप नहीं मिला, ना सिलेंडर ना कुछ नहीं है। क्या कह रही बहन जी? और ना सिलेंडर ना कॉलोनी ना कुछ हमारे खातिर। वो जो कार्ड जो बीमारी का मिला था वो तक तो बनो नहीं है। अच्छा, आरोग्य वो आयुष्मान कार्ड नहीं मिला आपको? कहाँ बनो? प्रधान से मिले आप? हाँ, उनके नहीं बना था। सूची मान नाम है ना, खाली वोट खाली 3 नाम है। क्या तो जूता खवा है, बताओ। आप स्थिति ये देख सकते हैं कि रूरल एरिया में, थोड़ा सा उधर ले चलिए भैया,
जो रूरल एरिया में और जो इंटीरियर क्षेत्र में जो किसान है, जो गरीब है, उसकी स्थिति ऐसी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को चुना, जो विधायक हों, जी जी कहिए कहिए कहिए, जी जी, पथरी 1 लाख रुपए मांगो जा रहा, मैं नहीं है कहाँ तक करा मन इलाज। आयुष्मान कार्ड जो है वो आपका बना नहीं है, ना तो किसी से कहा आपने बनाने के लिए? सबका फार्म 4 भरे गेम है, सबके बन के गए, हमार का नहीं बना थे। तो ये जमा करके फॉर्म कहाँ दिया आपने? अरे ये प्रधान किन और ये जो नहीं उठती है सब इनके सबकिन जमा 20 साल भरा है, ऐसा भरा ही नहीं नाम जरा से गलत कर देने। जब वोट में नाम सही आ रो, अब नाम का है गलत हुई। अच्छा, उसमें फॉर्म में त्रुटि बता दी, वो कह दी कि तो हमारे केतकी के नाम पर सुमन के नाम है। हाँ वही बता दी। तो कैसे नाम गलत हुई? अब नहीं गलत हुई है। सरकार की जहाँ तक बात है, जो सिस्टम की बात है, और प्रमुख रूप में सिस्टम की यदि बात की जाए तो सिस्टम में एनेक्सी और लोक भवन से लेकर के जनपद मुख्यालयों से और जनपद मुख्यालयों के द्वारा जो तहसील और ब्लॉकों में जो हिपोक्रेट्स, जो छोटे छोटे दरियाई घोड़े बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि वोटर लिस्ट में जब नाम होता है उसमें त्रुटि होते हुए भी वोट ये डाल सकते हैं, और किसी योजना का जब लाभ उठाने की बात आती है, लाभ देने की बात आती है, ऐसे ही गरीब और आम जनता को उसमें जो शब्दशः गलतियाँ होती हैं, जो नाउन की जो प्रॉब्लम होती है, जो व्याकरण की गलतियाँ होती हैं, उनका एक्सक्यूज़ बना करके वो योजनाएं लगभग कागज़ से धरातल पर आने के पहले ही दम तोड़ देती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के लगभग जो पूरी जनसंख्या का 78.8% जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है, जो ऐसे गरीब लोग रहते हैं, उनको योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ किस स्तर पर मिल रहा है, सबसे बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। और सांसदों और विधायकों की बात करना ही बेईमानी है, क्योंकि ये जनता ने उनको चुना और उसके बाद उनको पेंशन, सैलरी, बिजली, पानी, फ़ोन, आना जाना, आवास, सब कुछ फ्री कर दिया इन गरीब वोटरों ने। और इस गरीब आदमी को क्या मिला? मात्र और मात्र छलावा। तो सबसे बड़ा सवाल आता है सिस्टम के लिए, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए उन हिपोक्रेट्स के लिए भी आता है कि जो मंचों से तो बड़ी बड़ी बात करते हैं और धरातल पर आते आते ये जो गरीब लोग हैं, ये मेहनत करते करते इनकी कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो आप लोग ऐसे गरीब किसानों के लिए क्या सोचते हैं? और ग्रामीण जनसंख्या जो उदासीन भी है अपने अधिकारों के प्रति, और जो उनको लाभ मिलना चाहिए उसके प्रति उनको जानकारी नहीं है, सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। आपके गांव में करीब जो 2200 गांव में हमारा ये व्हाट्सएप पे वीडियो जाता है, आप लोग अपने अपने गांव के क्षेत्र में ऐसे गरीब लोगों के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? और इतने बड़े बड़े जो त्यौहार आते हैं, आप भी अपने आजू बाजू में ऐसी नज़र दौड़ाइए कि कोई गरीब, कोई ऐसा बेसहारा, कोई मजबूर व्यक्ति किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो इन्हीं कुछ यक्ष प्रश्नों के साथ में कानपुर देहात के ब्लॉक मेहता से अविनाश वाजपेयी, जय हिंद।